Welcome you all to the new lecture of class 9 science which is of chapter structure of the atom। इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने तीन आपके मॉडल देखे थे। एक तो रदरफोर्ड मॉडल देखा था, थॉमसन मॉडल देखा था, बस हाँ दो ही देखे थे। नाउ वी विल टुडे स्टार्ट द बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। इंपॉर्टेंट है बहुत। एक साइंटिस्ट आए नील बोर आए, तो उन्हें जो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां दिखी या जो भी पहले मॉडल को उन्हें कुछ कमियां दिखी, उन्हीं कमियों को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक अपना मॉडल प्रेजेंट किया जिसे हमने बोला फिर बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल में बेसिकली हुआ क्या था। बोर जो एटॉमिक मॉडल था उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था, इन्होंने हमें बताया कि जो एक एटम है ना उसके अंदर कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जो एटम के इनसाइड ही प्रेजेंट होंगे, जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट जो इन्होंने दिया वो यही था कि देयर आर सम काइंड ऑफ डिस्क्रीट ऑर्बिटल प्रेजेंट इनसाइड द एटम इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है, अब जो दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने दिया, रदरफोर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम है और ये इसके चारों तरफ ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में जाके गिरेगा, जिसकी वजह से जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन बोर ने ये कहा कि कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे और वहां पे वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। रेडिएट नहीं करने का मतलब है वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे रिलीज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो एक एटम के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएंगे। यानी कि जब रेडिएट नहीं करेंगे तो एनर्जी खत्म नहीं होगी और वो न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरेंगे। इसलिए बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। अब इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स क्या थे। सपोज करो ये जो था ना, ये दिस इज आवर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिटल्स थे, ये शेल्स थी, इन्हें बोलते हैं शेल। इनके नाम दिए गए, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल एंड दिस इज एन शेल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में भी, बट वो उस चैप्टर का पार्ट नहीं था, हम आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, बट मेजरली हम इसे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो के के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, l के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड इसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसके लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इन्हें पढ़ेंगे कैसे वो हमें अब देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये सब हो गया। उसके बाद एक है जेम्स चैडविक। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था ईंट पर नाच, तो अब नाच वाले की बारी आई तो हमारे पास आए जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने आके हमें दिया न्यूट्रॉन हमें इन्होंने दिया और इन्होंने हमें बताया कि जो न्यूट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्योंकि वो न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो प्रोटॉन के जितना ही मास कैरी करता है, कैरी द मास सेम एज ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन मतलब वो है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस सारा जो एटॉमिक मास है वो इनके अंदर कंसंट्रेट होगा और जब एटॉमिक मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, तो वो हमारा मास हो जाएगा। अब ये हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं ना उसका एक फॉर्मूला है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। 2n² का मतलब क्या है, k शेल में कितने होंगे, 2 into n की पावर 1 है तो 1 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। l शेल में देखो 2 into n नंबर 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 2 8 आएंगे इसमें मैक्सिमम। देन n इक्वल्स टू 3, 2 into 2 का क्यूब 8 2 जा 16 आएंगे इसके अंदर। हाँ 16 आएंगे इसके अंदर। ठीक है, देन द लास्ट वन 2 into n का स्क्वायर 4 नहीं 3 3 जा 9, सॉरी ये तो n इक्वल्स टू 3 3 जा 9 9 2 18 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 4 का स्क्वायर 16 16 2 जा 32 आएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब पहली चीज तो ये आई कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करने इलेक्ट्रॉन। नाउ सेकंड थिंग इज कि जो आउटर मोस्ट है ना, अगर सपोज करो मेरा एक एटम दिया हुआ है और उसके आउटर मोस्ट शेल ये वाली उसका आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है वो बस 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है। आउटर मोस्ट शेल उससे ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाएगी। ये याद रखना, आउटर मोस्ट शेल जो है वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट करेगी, उससे ज्यादा अकोमोडेट नहीं करेगी। ठीक है, नाउ अब लास्ट थिंग जो आई वो ये आई कि
अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक फिल करेंगे ना तो हम एक स्पेसिफिक मैनर में चलेंगे। सबसे पहले हम के शेल को फिल करेंगे। जब के शेल हमारी पूरी तरह फिल हो जाएगी देन वी मूव टू द एल शेल। इफ व्हेन एल शेल इज कंप्लीटली फिल्ड देन वी मूव टू द एम शेल। ऐसे नहीं है कि चलो आज तो मन कर रहा है पहले एम में भरने शुरू कर देते हैं, के में बाद में, नहीं, हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जाएंगे जब तक हमारी इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी, आउटर शेल्स इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं करेंगी। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये था इसका बिल्कुल बेसिक। इसके बाद हमें आएगी वैलेंसीज। अब वैलेंसीज अगर आपको याद करनी है शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक की शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, तो वहां पे आप जाकर देखना। बाकी वैलेंसी हम यहाँ से कैसे निकालेंगे वो हम आपके सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी वैलेंसी करेंगे, देन एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम आपका खत्म करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें आपके ब्लू लाइन क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सॉल्व, ठीक है। होपफुली आपको इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।